नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही सराहनीय फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। जो मेरे मित्र अभी मेरी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ऐसी चीज़ें समझाता हूँ जो आपके और मेरे और हमारे समाज के सभी लोगों के लिए फ़ायदे की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उसका सीधा इफ़ेक्ट जनता पर पड़ता है और हमारे देश पर पड़ता है, और हम सब लोग एक ही देश के वासी हैं। तो दोस्तों, हमें सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला शांति और सद्भाव से सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है ऐसे फैसलों के समझने की और सुनने की। मैं आपको एक बात बहुत गहराई की बता रहा हूं आज, कि जिस व्यक्ति को कानून के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, जानकारी होगी, उसे ज्ञान होगा, तो उस व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। तो सिर्फ एक जागरूक प्रहरी के नाते मैं आप सब लोगों को संविधान के प्रति और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कानूनों के प्रति जागरूक करता हूं। दोस्तों, जब मैं आपको इतना समझाता हूं बारीकी से कानून के बारे में, तो मेरा थोड़ा सा एक अधिकार बनता है कि आप मेरे वीडियो को लगातार देखें, और मेरी वीडियो से आप लगातार बने रहेंगे तो आप लोगों को भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक इतना अच्छा फैसला लेकर आया हूं। अगर आप गहराई से इस फैसले को सुनोगे और समझोगे तो वाकई ये देश हित के नाते, समाज के नाते बहुत ही अच्छा फैसला है हम सब लोगों के लिए। दोस्तों, प्रत्येक भारतीय का, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मिडिल मैन हो, सबका एक सपना होता है कि मेरा एक छोटा सा आशियाना हो, मेरा एक मकान हो, उसमें हम पूरा परिवार शांति और सद्भाव से रहे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जो व्यक्ति अपनी सेल डीड कराता है मकान खरीदने के लिए, उसमें अगर थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी कम होती है या स्टैम्प ड्यूटी का मूल्यांकन कम किया गया है, कभी कभी लोग जानबूझकर भी करते हैं और अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं कैलकुलेशन में। तो जो जानबूझकर करते हैं वो तो जानते ही हैं कि आगे क्या होता है, और जो अनजाने तरीके से गलतियां हो जाती हैं मकान खरीदते समय सेल डीड में स्टैम्प कम वाली,
उनके बारे में एक बहुत ही सुंदर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये फैसला 9 जनवरी 2025 का है, अभी लेटेस्ट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सेल डीड में बेनामा करते समय, उसे रजिस्टर्ड करते समय, उसका पंजीकरण करते समय स्टैंप ड्यूटी कम हो जाती है और इसकी जानकारी अगर रजिस्ट्रार महोदय को पता लग जाती है तो वह सीधे स्टाम्प कलेक्टर को ना भेजकर उसकी इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि कम स्टाम्प होता है तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की बन जाती है स्टाम्प वाले की कि वो उससे वसूल करे पैसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रजिस्ट्रार महोदय को इसकी जानकारी मिल जाती है कि बाजारू कीमत से कम स्टाम्प लगाया गया है प्रॉपर्टी पर, तो वह इसकी जानकारी सीधी स्टाम्प कलेक्टर को न देकर वह सीधी क्रेता को दे, मतलब पार्टी को दे। क्योंकि हमारे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत ये बताया गया है कि सीधी पार्टी को ये खबर देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपकी जो रजिस्टर सेल डीड हुई है उसमें स्टैम्प कम है और उसे आप पूरा कीजिए। और ये मामला है, इसका केस टाइटल है मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी सह पंजीकरण महानिरीक्षक अदर्स वर्सेस पी बाबू। ये मद्रास का मामला है। ये मामला सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट में गया था। पी बाबू जो प्रतिवादी हैं उनकी फेवर में मामला हुआ था। इसका पूरा विस्तार से मैं आपको विवरण बता रहा हूँ कि एक उन्होंने सेल डीड कराई अपनी प्रॉपर्टी की, उस सेल डीड में स्टाम्प कम रह गया था और स्टाम्प कम रहने के बाद सीधे रजिस्ट्रार महोदय ने उसकी इंक्वायरी, उसकी जानकारी करने के लिए स्टाम्प कलेक्टर को सूचना भेज दी। उस सूचना के आधार पर उन पर कार्रवाई की गई। अब स्टाम्प कलेक्टर के पास जब चला जाता है तो वहाँ पर 10 टाइम्स वगैरह का प्रोविज़न है, वो सब लगाते हैं। तो वो पी बाबू जो प्रतिवादी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे इस मामले की सीधी जानकारी उन्हें देनी चाहिए थी, ये लॉ में भी है। तो हाई कोर्ट ने उनकी बात को समझा और कहा, तो उन्होंने कहा डिपार्टमेंट से, विभाग से, कि आपने जो इनके खिलाफ इंक्वायरी करी है वो गलत करी है। रजिस्ट्रार महोदय को इन्हें सीधी जानकारी देनी चाहिए थी। अगर ये पूरी नहीं करते तब उसके बाद आपके पास ये जाना चाहिए। तो उन्होंने पी बाबू की फेवर में ही फैसला कर दिया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सर्वोच्च अदालत में पहुंचता है। तो सर्वोच्च अदालत में हमारे न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ में ये मामला जाता है। उनके समक्ष भी ये मामला गया तो उन्होंने भी कहा कि हमारे तो पंजीकरण एक्ट में ये दिया हुआ है कि इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को सीधे पार्टी को देनी चाहिए, परचेजर को देनी चाहिए कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी कम है और आप इसमें स्टैम्प ड्यूटी पूरी करिए। उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तब ये बात स्टैम्प कलेक्टर के पास जानी चाहिए, क्योंकि उस पार्टी का भी हित होता है, क्योंकि वहाँ 10 टाइम्स वगैरह बहुत सी फॉर्मेलिटी हैं, काफ़ी स्टाम्प लगाया जाता है और जुर्माना भी बहुत होता है। तो कोर्ट ने जनता के हित में इतना शानदार और अच्छा फैसला दिया है, आप इसे समझ सकते हैं कि रजिस्ट्रार सीधे पार्टी को बताएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो मौके पर जाकर प्रॉपर्टी का, वहाँ के एरिया का, बाजार मूल्य का मूल्यांकन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस तरह का निर्णय होता है तो इस पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लोगों पर।
तो दोस्तों, मैंने आज आपको विस्तार से अपनी वीडियो में समझा दिया है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी कम होती है तो सबसे पहली सूचना रजिस्ट्रार महोदय आपको देंगे, परचेजर को देंगे कि स्टैम्प ड्यूटी कम है। और अगर परचेजर कोई तरह का जवाब नहीं देता है, लिंगर ऑन करता है उनकी बात को, तब सेकंड ऑप्शन बनता है कि स्टैम्प कलेक्टर के पास आपकी सूचना जाए। फिर वो 10 टाइम्स वगैरह लगाते हैं, पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, वो उसका भुगतान करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं भी संदेह है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।